राज साहब बताइए आज का क्या प्लान है, आज कब तक बैठे रहेंगे, क्या हम बहनों के साथ यहाँ खड़े हैं, बतौर भाई इज़हार यकजहती भी करते हैं। हमारा फ़र्ज़ भी है कि हमारी बहनें, हमारी बीबियाँ यहाँ बैठी हैं, हम उनको तनहा नहीं छोड़ेंगे। हम जानते हैं हर दफ़ा यहाँ बर्बरियत होती है, मारपीट होती है, वाटर कैनन के ज़रिए हमला किया जाता है, तेज़ाबी पानी फेंका जाता है। हम उनके साथ खड़े हैं। तो वो कह रही है कि अलीमा साहिबा से हमारी बात हुई, वो कह रही है कि वाटर कैनन हो, जो मर्जी हो, हम बैठे रहेंगे। तो आप भी उनके साथ? बिल्कुल। तो वाटर कैनन का प्रेशर बर्दाश्त कर लेंगे इतना तेज? देखिए, हम उनके साथ खड़े हैं। जब आएगा प्रेशर तो आप भी सह लेंगे, हम भी सह लेंगे। अच्छा, मतलब बैठने के लिए तैयार है, बेशक सुबह तक बैठना पड़े, कल तक बैठना पड़े। जी ऐसा ही है। तो अभी अलीमा साहब ये क्या, ये कब तक चलता रहेगा? हर हफ्ते आप लोग आते हैं, बैठे रहते हैं, रात को यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है। कोई दरमियानी रास्ता क्यों नहीं निकालते? कोई रास्ता निकालें, आप मुझे बताएं ना। कोई सियासी रास्ता नहीं निकल सकता। अगर आप इमरान खान को एक काल कोठरी में डालते हैं, बुशरा बीबी से बेटियों की मुलाकात नहीं होने देते, तो आपकी तरफ से, रियासत की तरफ से ये एक ना है। रियासत ये कह रही है कि हमारे जबर को तस्लीम करो और हमारे साथ बैठ के बिस्किट खाओ। ये हम नहीं करेंगे। आपको इमरान खान से मुलाकात करानी होगी, इमरान खान के वजूद को मानना होगा, इमरान खान की आवाज़ को मानना होगा, फिर तो मुज़ाकरात हो सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि आप इमरान खान की आवाज़ को दूर कर दें पाकिस्तान की कौम से, हमसे, और फिर हमसे कहें कि बैठो और हमारे साथ बात करो। हम इमरान खान से पहले बात करेंगे, फिर अगर आप कोई बात करना चाहेंगे खुलूस दिल से तो फिर बात हो सकती है, इमरान खान की हिदायत और हुक्म के ताबे। गौहर साहब ने कहा है कि जो मुज़ाकरात की हम भीख मांगने पर मजबूर हो गए हैं, इसमें दूसरों के साथ साथ अपनों का भी हाथ है। इस पर क्या कहते हैं? मैंने उनकी गुफ्तगू नहीं सुनी, मैं उस पर तबसरा नहीं करूंगा, लेकिन हम कोई भीख नहीं मांग रहे। लेकिन आपके मुखालिफिन कहते हैं, हुकूमती वज़रा कहते हैं कि आप लोग जो सिस्टर्स हैं वो सियासी बयान देते हैं, इसलिए ये मुलाकातें बंद हैं। तो क्यों ना दें? क्यों आप सियासी बयान से डरते हैं? क्या वजह है? इस मुल्क में सियासत पर कौन हावी है? इस मुल्क में अवाम के वोट को किसने चुराया है? इस मुल्क में अदलिया पर किसने हमला किया है? तो क्या वजह है? कौन कहता है कि सियासी बात नहीं हो सकती? कौन कहता है कि इस मुल्क का सबसे बड़ा सियासी लीडर, जिसको आपने जेल में नाहक बंद किया है, उसका जहन आपने छीन लिया है, उसकी जुबान आपने छीन ली है? जब उससे मुलाकात होगी तो वो बात करेगा जो कौम के हक की बात है। राजा साहब, आप भी मुतादिद बार ये बात कह चुके हैं कि 20,000 30,000 से इंकलाब नहीं आएगा, अगर आएगा तो लाखों आएंगे। तो इस तरह ये कब तक ये चलता रहेगा? देखिए, हम खड़े रहेंगे, हमने उसूल पे खड़े रहना है, हमने उसूल से नहीं भागना। यहाँ पे हमारे साथ 10 लोग हों, 10,000 हों, 10 लाख हों, हम उसूल की बात करेंगे, शराफत की बात करेंगे, आइन की बात करेंगे। दूसरी तरफ हुकूमत भी यही कहती है कि हम भी उसूल की बात करेंगे, कानून की बात कर रहे हैं। कोई उसूल की बात नहीं कर रहे। किस उसूल के तहत उन्होंने इमरान खान को काल कोठरी में डाला है? कौन सा आईनी हक है जो उनको ये हक देता है कि वो एक शख्स का जहन छीन लें, जुबान छीन लें और कहें कि अगर वो सियासत पे बात करेगा, मुल्क की सूरत हाल पे बात करेगा तो हम उससे नहीं मिलने देंगे? ये इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। अक़वाम मुत्तहिदा तक ने इसका नोटिस लिया है कि ये टॉर्चर के जुमरे में आता है। साहब ये बताइएगा कि अपना शहबाज शरीफ साहब की तरफ से जो मुज़ाकरात की ऑफर की गई है, जाहिर है आप कहते हैं कि उनके पास इख्तियार नहीं है। अब जब उन्होंने ऑफर किया, जाहिर है जो बाख्तियार लोग हैं उन्होंने उनको गो अहेड दिया होगा। आप बैठे उनके साथ मुज़ाकरात करें, उनसे कहें हमारी मुलाकातें बहाल करें। देखिए, इमरान खान से मुलाकात के बगैर वहाँ जाना इस जबर को तस्लीम करना है। अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर के पास इख्तियार है। खान साहब ने अगर किसी को इख्तियार दिया है तो उनको दिया है। अचकज़ई साहब ने वजाहत से कहा है तुम मुझ पे हमला करो, मेरे घर डाका डालो और फिर कहो मेरे साथ बैठ के मुज़ाकरात करो, तो मैं नहीं करूँगा। हमें कुछ खुलूस नज़र आना चाहिए दूसरी जानिब। सिर्फ ये नहीं हो सकता कि धौंस की बुनियाद पर वो हमसे मुज़ाकरात कराएं। इमरान खान से कराएं मुलाकात, हमारी अचकज़ई साहब की करा दें, अचकज़ई साहब तो ये भी कहते हैं कि हमें अपना जो हाउस है वो भी इन ऑर्डर करना है। पीटीआई के अंदर जो तकसीम है, पीटीआई के अंदर वो अपनी जगह बात है। अभी हम बात कर रहे हैं खान साहब की जो ये कैद तन्हाई है, हम बात कर रहे हैं जो मुज़ाकरात की सो कॉल्ड ऑफर है, बज़ाहिर ऑफर है। हम ये कहते हैं अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर की एक मुलाकात करा दें। आपको किस चीज़ का खौफ है? वो इंतहाई बुर्दबार लोग हैं, मैच्योर लोग हैं, वो इंतहाई महज़ब तरीके से बात करने वाले लोग हैं। शर्त है मुज़ाकरात आगे बढ़ाने के लिए। देखिए, इमरान खान की हिदायत और इमरान खान की शमूलियत के बगैर जो भी गुफ्तगू होगी वो बेमानी है। अच्छा राज साहब, आपको नहीं लगता कि वज़ीर आज़म साहब की जानिब से जो आप लोगों को मुज़ाकरात का कहा गया है कि आए बैठते हैं मुज़ाकरात करते हैं, उन्होंने कुछ सोच समझ के ये आपको ऑफर दिया है, और इस ऑफर को आप कैसे देखते हैं? खुशाइंद है ये? नहीं, कोई खुशाइंद नहीं है। जब तक हमारी इमरान खान से मुलाकात नहीं होती, हम ये सी बात है, बैठेंगे तो कोई उनके साथ बैठने के बाद ये चीजें तय होंगी ना। ऐसा पेचीदा मामला नहीं है कि इमरान खान से मुलाकात के लिए कौन सी बड़ी बहस की जरूरत है। हम कहते हैं अचकज़ई साहब, अल्लामा नासिर की मुलाकात करा दो, तो क्या इसमें बड़ी बात है?
जब इन्होंने करानी होती है मुलाकात तो सुबह 7 बजे भी करा देते हैं, रात 12 बजे भी करा देते हैं। तो आपको लगता है कि उस मुलाकात से अगर इमरान खान के अचकजई साहब और अलामा राजा नासिर अब्बास से मुलाकात हो जाती है, कोई रास्ता निकलेगा आपके ख्याल में? ये इमरान खान साहब पे मुनहसर है क्या उनकी गुफ्तगू होती है, लेकिन जब तक ये गुफ्तगू नहीं होती आगे मुझे कोई रास्ता क्या आपको लगता है अचकजई साहब खान साहब को एग्री करवा लेंगे किसी भी मामले नहीं पे? पता, लेकिन उनकी मुलाकात मैं समझता हूँ जरूरी है। ठीक है, तो आज यहाँ पर कब तक बैठने का प्लान है आप लोगों का? जब तक बहनें हैं हम बहनों के साथ खड़े हैं। बहनों से आपकी बात हुई है अलीमा साहिबा से, वो क्या बता रही हैं? मैं तो उन्होंने बताया कि हम बैठे रहेंगे यहाँ हम भी उनके साथ बैठे हैं, खड़े हैं यहाँ पे। हम बड़े महज़्ज़ब तरीके से खड़े हैं, हम शराफत से खड़े हैं। हमारे पास ना कोई हथियार है ना हमारे पास कोई पत्थर है, हम बिल्कुल यहाँ अपने उसूल की बुनियाद पे खड़े हैं। फरवरी को क्या करने जा रहे हैं आप लोग? देखिए 8 फरवरी को पाकिस्तान की कौम ने फैसला करना है। हम किसी तशद्दुद की बात नहीं कर रहे, हम किसी लाकानूनियत की बात नहीं कर रहे। कौमें अपना फैसला करती हैं, अपनी आवाज़ बुलंद करती हैं। एक दिन का पावर शो होगा, दुकानें बंद होगी, पहिया देखिएगा क्या होता है। आईनी और कानूनी हुकूक हैं लोगों के, तय नहीं हुआ इस हवाले से कुछ? देखिए अभी आपके सामने तमाम चीज़ें आएंगी। अचकजई साहब, अलामा नासिर साहब इस तमाम अमल को लीड करेंगे, इसके गाइड हैं। इमरान खान साहब ने उनको ये इख्तियार दिया है, वो एक माजी रखते हैं, तजुर्बा रखते हैं आइनी और कानूनी सियासी जद्दोजहद का। तो हमारी सियासी जद्दोजहद आइनी और कानूनी होगी। सर ये जो आपने कहा है कि सर वो पूछ कर बताएंगे, तो इमरान खान के साथ मुलाकात के लिए भी और इन मुज़ाकरात के लिए भी जो पूछ कर कहने वाली बात है, ये किससे पूछने की बात करते हैं? आपको पता है किससे पूछने की बात करते हैं? इतने बोले आप भी नहीं। ये बताएगा कि खान साहब ने इख्तियार दिया है अचकजई साहब को और अलामा साहब को, ये बताएगा। देखिए इस इख्तियार सवाल पूरा ले लें कि अगर वो कोई मुज़ाकरात कर, क्या पीटीआई की जानिब से ये उनके पर दबाव है कि खान साहब से पहले मुलाकात कराई जाए? नहीं, ये उनका अपना फैसला है। और देखिए ये बिल्कुल एक फितरी फैसला है, ये एक फितरी डिमांड है। ये कैसे हो सकता है कि आप खान साहब को अलहदा कर दें, हफ्तों उनसे मुलाकात ना हो और आपके हमारे साथ बैठ के मुज़ाकरात करो? आपने क्यों उनके बुनियादी हुकूक छीने हैं इमरान खान के? उनकी बहनों का हक है, उनके वकला का हक है, बुशरा बीबी की बेटियों का हक है। जब आपकी हक छीन लेते हैं और कहते हैं आप मुज़ाकरात करो, तो इसमें हमें, इस अमल में हमें कोई खुलूस नीयत नजर नहीं आती। इसलिए हम बिल्कुल ये इसरार करते रहेंगे कि इमरान खान के साथ गुफ्तगू शुरू हो, मुलाकातें शुरू हो, फिर कोई मुज़ाकराती अमल उनके हुक्म के मुताबिक हो सकता है। अचकजई साहब पीटीआई का एजेंडा लेकर चलेंगे? कि बिल्कुल पीटीआई के एजेंडे में और अचकजई साहब के एजेंडे में मुझे कोई फ़र्क नज़र नहीं आता, ना होना चाहिए ना होगा। उन्होंने जो भी गुफ्तगू अब तक की है बिल्कुल वजाहत से की है कि मेरे घर पे डाका डालोगे, चोरी करोगे और फिर मुझे कहोगे मुज़ाकरात करो, तो मैं नहीं करूँगा। थैंक यू थैंक यू। अच्छा सर, अगर मुज़ाकरात भी नहीं करते, सब कोई नहीं करते, रिहा नहीं करते, क्या धरना होगा फिर? देखिए आपके सामने हम यहाँ भी बैठे हुए हैं। पूरे मुल्क में पाकिस्तान की आवाम अपना फैसला खुद करेगी। पूरे मुल्क की आवाम जो है हर गली में, हर चौराहे में, हर चौक में अपना फैसला करेगी। जी, तो ये गुफ्तगू आपने सुनी। इस वक्त ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ख़वातीन मौजूद हैं, पीटीआई का धरना जारी है, खान की फैमिली भी इस वक्त यहाँ पर मौजूद है। तो ये इस वक्त की ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है अडियाला जेल के बाहर की हम आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त पीटीआई का फैमिली का धरना जारी है। एक दिन तुम देखना इंकलाब आएगा, एक दिन तुम देखना इंकलाब आएगा, एक दिन तुम देखना इंकलाब आएगा, चौकों से चौराहों से इंकलाब आएगा, मस्जिद के मीनारों से इंकलाब आएगा, तालीमी इदारों से इंकलाब आएगा, तालीमी इदारों से इंकलाब आएगा, इमरान के इन भाइयों का इंकलाब आएगा, इमरान की इन बहनों का इंकलाब आएगा, इमरान के जवानों का इंकलाब आएगा, इमरान के जवानों का इंकलाब आएगा, आएगा आएगा इंकलाब आएगा, आएगा आएगा इंकलाब आएगा, आएगा आएगा इंकलाब आएगा, जीना होगा मरना होगा, डरना होगा डरना होगा, 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 अब कुछ ऐसा करना होगा, डरना होगा डरना होगा, आज भी होगा कल भी होगा, डरना होगा डरना होगा, आज भी होगा कल भी होगा, डरना होगा डरना होगा, जिंदा है मुज़ाहमत जिंदा है, जिंदा है मुज़ाहमत जिंदा है।
सूरत जिंदा है, तलबा की सूरत जिंदा है, बच्चों की सूरत जिंदा है, इन बूढ़ों की सूरत जिंदा है मुज़ाहमत जिंदा है मुज़ाहमत जिंदा है मुज़ाहमत जिंदा है, कोई आके देखे जिंदा है, कोई आके देखे जिंदा है, कोई आके देखे जिंदा है, आज़मा के देखे जिंदा है, जो जान गया है जिंदा है, जो जान गया है जिंदा है, जो जान गया है जिंदा है, वो मान गया है जिंदा है, परवेज़ से पूछो जिंदा है, याह्या से पूछो जिंदा है, अय्यूब से पूछो जिंदा है, जियाद से पूछो जिंदा है, जियाद से पूछो जिंदा है, परवेज़ से पूछो जिंदा है मुज़ाहमत जिंदा है मुज़ाहमत जिंदा है, इमरान की सूरत जिंदा है, इमरान की सूरत जिंदा है, कप्तान की सूरत जिंदा है, कप्तान की सूरत जिंदा है, जिंदा है जिंदा है जिंदा है आजादी, अनीस का गाना आजादी, सब मिलकर बोलो आजादी, सब मिलकर बोलो आजादी, सब मिलकर बोलो आजादी, आजादी, तो हाथ बजा के आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी, ललकार के बोलो आजादी। भी करते हैं, उनका अपना प्लान है, हमारा ये प्लान है कि अगर इन गिरफ्तारियों से लोग डरते, इन चोटों से लोग डरते तो आज मैं ना खड़ा होता। हमारे जिन कारकुनान को ये पकड़ते हैं, ये उधर जाके पकड़ लेते हैं, 3-4 जेलों में डाल देते हैं, चौथे दिन वो दोबारा अडियाला आ जाता है। तो इन चीज़ों से तो अब ये कौम डरने वाली नहीं है। अभी हमारी अलीमा खान साहिबा से बात हुई, उन्होंने कहा कि अगर आज कारकुन चले भी जाते हैं वो अकेले तने तनहा बैठने के लिए तैयार हैं, चाहे यहाँ पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाए, जो मर्जी, उन्होंने कहा बैठे रहेंगे यहाँ पर। तो जब तक वो बैठी हैं अपने भाई के लिए, तो हमारा लीडर है इमरान खान साहब, हम भी इधर बैठे होंगे। और ये मसला मुलाकात का नहीं है, ये मसला आइसोलेशन का है। पता नहीं ये इमरान खान साहब के साथ अंदर क्या कर रहे हैं। इमरान खान साहब के ऊपर अगर अल्लाह ना करे शायद ये कोई फिजिकल टार्चर भी करते रहे अंदर उनके ऊपर, क्योंकि मेंटली तो ये ऑलरेडी इमरान खान साहब को टार्चर कर रहे हैं। एक चक्की के अंदर 6x6 चक्की में के अंदर इन्होंने हमारे लीडर इमरान खान साहब को बंद किया हुआ है। तो हमें क्या पता कि जेल के अंदर क्या कर रहे हैं इमरान खान साहब के साथ, उनकी सेहत कैसी है, बुशरा बीबी की सेहत कैसी है, क्योंकि बुशरा बीबी के साथ भी ये इन्होंने मुलाकात बंद कर दी है। चलो इमरान खान साहब के हवाले से तो ये कहते हैं कि वो सख्त गुफ्तगू करते हैं या सख्त ट्वीट आता है उनका। बुशरा बीबी का क्या कसूर है? क्या बुशरा बीबी ट्वीट कराती है? क्या बुशरा बीबी का आपने कभी पैगाम सुने कौम के नाम? वो तो एक घरेलू, एक गैर सियासी खातून है बुशरा बीबी, तो उनका क्या कसूर है? उनसे भी नहीं मिलने दे रहे हैं। असल में इनका मकसद ये है कि बुशरा बीबी को टार्चर करें, बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान साहब को ब्लैकमेल करें, बुशरा बीबी के जरिए इमरान खान साहब को ये कमज़ोर करना चाहते हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको मज़ीद इस्तिकामत दे कि वो उनकी मजबूती बनी हुई है, वो उनका हौसला बने हुए हैं। उन्होंने इमरान खान साहब का 1 सेकंड के लिए भी हौसला तोड़ने नहीं दिया। और इसी तरह इन्होंने इमरान खान साहब को चाहते हैं कि हम आइसोलेशन के ज़रिए, उनको मेंटल टार्चर के ज़रिए, फिज़िकल टार्चर के ज़रिए इमरान खान साहब को ये तोड़ लेंगे, ये हकीकी आज़ादी के बयानी से इमरान खान साहब को पीछे हटा देंगे, या इस मुल्क में जो रूल ऑफ लॉ की जो हमारी जदोजहद है या जो सिविल सुप्रीमेसी की हमारी जदोजहद है उससे इमरान खान साहब पीछे हट जाएगा। अगर इमरान खान साहब ने पीछे हटना होता तो वो 2.5 साल कह देना हक में ना पड़ा होता। लेकिन ये इनकी हमख्याली है, ये इन लोगों का खौफ है, ये इन लोगों का डर है, और इमरान खान साहब 1 इंच भी पीछे नहीं हटेंगे। तो अगर लास्टली बताइएगा शायद खड़क साहब कि अगर रात को दोबारा से वाटर कैनन का इस्तेमाल किया जाता है तो उसको कैसे, बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, कैसे बर्दाश्त करेंगे फिर आप लोग? हम देखिए, हम इंसान हैं, हम कोई उसके पत्थर के नहीं बने हुए। ये तशद्दुद करेंगे, करते रहें, इन्होंने पहले भी किया, आगे भी करेंगे, इनसे हमें कोई अच्छी की तवक्को नहीं है। तो अगर ये तशद्दुद करते हैं तो हम अपने पुरअमन के जरिए इस तशद्दुद को बर्दाश्त करेंगे। हम कोई भी यहाँ पे ऐसा कोई भी इक़दाम नहीं करेंगे कि जिससे इनको मौका मिले। देखिए उस दिन भी पानी इन्होंने फेंका, FIR कारकुनान के ऊपर कर दी कि जो उन्होंने पत्थर फेंका। आप सब गवाहें जो मीडिया वाले इधर मौजूद हैं, कोई हम यहाँ पे किसी को हमने ये नहीं कहा कि आपने पुरअमन नहीं रहना। हमारे कारकुनान अल्हम्दुलिल्लाह पुरअमन है और हम पिछले 2-2.5 सालों से इधर आ रहे हैं। एक गमला, एक इधर पत्ती हमने नहीं तोड़ी। हम इधर पुलिस वालों को चाय पिलाते हैं, हमारा खाना कोई देता है तो करीब पुलिस वाला खड़ा हो हम उनको खाना खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं। ऐसा नहीं है कि वो कहीं और से आए हैं, लेकिन उनको ऊपर से हुक्म आता है, उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, तो फिर वो जो है वो खुद को मजबूर कहते हैं, तशद्दुद करते हैं, फिर वो भी। थैंक यू जी। आप कहाँ से आए हैं? मैं इधर से हूँ, रावलपिंडी से ही आए हैं? जी। अच्छा, तो कौन सा में बात करो?
आपका नाम क्या है? नाम क्या है आपका? सैयद हुज़ैफा शाह। हुज़ैफा, आप रात को अडियाला जेल में क्या कर रहे हो इस टाइम? खान के लिए जान भी कुर्बान है। जब खान हमारे लिए, हमारे मुस्तकबिल के लिए, हमारे अवाम के लिए, हमारे मुल्क के लिए जेल में कैद है, तो फिर हम खान साहब के लिए ना निकले? जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में है, तो फिर डर किस चीज का है? आप इमरान खान साहब से उनकी बहनों की मुलाकात नहीं हो रही, तो आप कैसे देखते हैं? क्या उनको मुलाकात की इजाजत मिलनी चाहिए कि नहीं? जी ये हाँ जी, ये भी मिलनी चाहिए उनको। मिलनी चाहिए जी। तो आप कब तक यहाँ पे बैठे रहेंगे? जब तक हलीमा कहेगी तब तक हम इधर ही रहेंगे। जब तक वो कहते हो, तो उन्होंने तो कहा है कि हमने आज वापस नहीं जाना है, इधर बैठे रहना है। खैर है, हम बैठे रहेंगे। हम खान के लिए जान भी कुर्बान है। बेटा आप क्या पढ़ते हैं, कौन सी क्लास में आप? मैं 5 क्लास में। 5 क्लास में हो? जी। अच्छा, आज तो फिर स्कूल डे था या छुट्टियां चल रही हैं? जी। छुट्टियां चल रही हैं? जी। पहले आप कभी हमने नहीं देखा आपको, आज आप... क्यों? मैं हर एहतजाज पे, हर लाहौर के एहतजाज पे आता हूँ। अच्छा अच्छा, आपके साथ कौन है? मेरे साथ पापा हैं। पापा हैं? कौन से पापा? वो फिर सामने पापा को नहीं दिखा आए ना सर, बताए ना। चलें, अच्छा, थैंक यू। इस वक्त आप देख सकते हैं अलीमा खान इस वक्त अडियाला जेल के बाहर पहुंच चुकी हैं। सामने पुलिस की भारी नफरी मौजूद है, ट्रक्स लगे हुए हैं। अलीमा साहिबा, आज का क्या प्लान है, कब तक बैठे रहेंगे? आज मैं और मेरी बहनें तो नहीं उठ रहे। आप और बहनें नहीं उठेंगे? जो मर्जी हो जाए, कारकुन बेशक चले जाएं। हाँ, हम नहीं उठ रहे। आज काफी क्लाउडी वेदर है यहाँ पर। जो मर्जी हो, हम नहीं उठेंगे। देखें, इमरान को इन्होंने ये गैर कानूनी और गैर आईनी हुकूमत दी है, और गैर कानूनी इनके इक़दामात भी हैं। और ये इस वक्त जब कानूनी ख़त्म हो गया है, ये हमारे लिए रह गए हैं कानून। हम तो कानून के मुताबिक आ रहे हैं, और जिनका दिल करता है ये हमारे ऊपर जो मर्जी धावे बोल दें, जुल्म कर लें, मैं और मेरी बहनें तो हमने फैसला किया हम नहीं उठेंगे। बारिश होती है, बारिश में बैठे रहेंगे? बारिश होती है। तो आप लोग शॉपर वगैरह, शॉपर का वो आपने बंदोबस्त किया था? ये ले आएगा कोई ना कोई। शॉपर लाए हुए हैं। आज काफी लेट हो गए हैं अलीमा साहिबा। मोटरवे बंद। अच्छा, धुंध की वजह। 4 बज चुके हैं टाइम, अब तो आपको कहेंगे कि टाइम खत्म हो गया है। कौन सा टाइम? 2.5 महीने से टाइम खत्म हो गया हमारा। 2.5 महीने हो गए तो टाइम खत्म हो गया। 2.5 महीने। जो लोग इस वक्त मुज़ाकरात की बातें कर रहे हैं, उनको क्या कहना चाहेंगी? कोई नहीं कर रहा मुज़ाकरात की बातें। अच्छा, जई साहब वगैरह जो कर रहे हैं, आइन के ऊपर बात कर रहे हैं। अच्छा, इमरान खान ने तो शोहेल अफरीदी को कह दिया स्ट्रीट मूवमेंट शुरू कर। तो उनके लाहौर के दौरे को कैसे देखती हैं? स्ट्रीट मूवमेंट अब बाकायदा शुरू हो चुकी है। जबरदस्त लोग, आप लोगों का जज्बा देख लो और जुनून देख लो। और जो इन्होंने लाहौर की हर सड़क बंद कर दी, हर बाजार बंद कर दिया। अगर सोहेल अफरीदी 2 चक्कर और लगाता, इन्होंने सारा लाहौर बंद कर दिया। लोगों का रिस्पांस कैसा था पंजाब के? बहुत ज़बरदस्त। और यही तो मैं कह रही हूँ, 2 गली सड़कों पे और सोहेल अफरीदी चला जाता, ये बेचारा लाहौर बंद हो जाता। इन्होंने हर जगह पुलिस खड़ी कर दी। ठीक है, तो अडियाला की तरह लग रहा था। अच्छा, अडियाला की तरह लाहौर हो गया। ये मोमेंटम अब इसी तरह के जारी रहेगा बिल्कुल, इंशाल्लाह 8 फरवरी तक, ये जब तक इमरान खान रिहा नहीं होता तब तक जारी रहेगा। कराची भी जा रहे हैं आप लोग? मुझे नहीं पता, लेकिन इमरान खान के लिए लोग निकलेंगे और हम इमरान खान को रिहा करवाएंगे इंशाल्लाह। ये बंद किया हुआ था धुंध की वजह से या आपकी वजह से? हमारी वजह से नहीं, धुंध की वजह से। अब मोटरवे नहीं बंद कर सकते हम, धुंध से भी लाहौर तो बंद करेगा सोहेल अफरीदी की वजह से। अडियाला बंद कर दिया कि हमारी मुलाकात ना हो। अब मोटरवे तो नहीं बंद करेंगे। आप समझते हैं कि सोहेल अफरीदी का विजिट ठीक रहा, कामयाब रहा? देखिए, अगर सोहेल अफरीदी से ये ना डरते ना, तो शहर बंद ना करते। लाहौर शहर का शक्ल यही लग रही थी जो इस वक्त अडियाला की है। लाहौर शहर इन्होंने इसी तरह ही बंद कर दिया जिस तरह इन्होंने अडियाला बंद किया। तो लाहौरिये निकले बाहर? लाहौरिये ये उनको तो ये छेड़ भी नहीं सकते। लाहौरियों को, हमारे लाहौरियों को कोई छेड़ भी नहीं सकता। जब शहर में गए हैं तो उनको तो ये रोक भी नहीं सकते। पुलिस भी, इनका भी दिल नहीं करता रोकने को। पूरा साल होने लगा है अब बानी पीटीआई को, 2025 भी
जाने लगा है, तो क्या लग रहा है कि इस साल बिल्कुल मुलाकात नहीं होगी आप लोगों की, या अगले साल को उम्मीद रख रहे हैं आप? हम कोशिश करेंगे, और आज तो मेरी बहनों ने भी कहा है कि ये जो मर्जी हो जाए सब चले जाएं, क्योंकि हम नहीं चाहते किसी पे कोई ये जो तशद्दुद करते हैं और वाटर कैनन चलाते हैं, सब चले जाएं, लेकिन मैं और मेरी बहनें यहाँ से आज नहीं उठेंगे, जो मर्जी हो जाए। ये आप तैयार करके आए हैं? हाँ, पहले भी तहिए किए हुए, वो तो और बात है, पीछे से वाटर कैनन चला देते हैं। आज हमने क्या वाटर कैनन चलाएं, घसीटें, मारें, इतने खौफजदा हैं। अगर आप लाहौर का हाल देख लेते कि इन्होंने मेन आर्टरीज चारों तरफ से इसी किस्म की, जैसे जालियाँ इनको आजकल नहीं मिली हैं, ये वाली लोहे की जालियाँ जो लगाते हैं, ये नहीं कि पुलिस खड़ी होती है, लोहे की जालियों से इन्होंने मेन बुलेवार्ड बंद, बंदा कोई अंदर नहीं घुस सकता। ज़मान पार्क के जो लाइटें तारें काट दी, ज़मान पार्क के पूरे ज़मान पार्क की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं उसकी तारें काटी, कोई ठीक करने गया उस बंदे को उतार दिया, खंभों के नीचे पुलिस का पहरा था कि कोई बत्ती ना जला दे। ये कोई मतलब मुझे तो अब हमें हंसी ना आए तो और क्या है। ये बताएं कि अभी ये कहा जा रहा है कि जो मुज़ाकरात हो रहे हैं, जो पेशकश की गई है आईनी तहफ़्फ़ुज़ आईनी के कमेटी के सरबराहान की जानिब से, उसमें अब कहा जा रहा है कि आपकी भी मुलाकात करवाई जाएगी। एक सेकंड फिर से दोबारा सोचें। आपने अभी क्या सवाल, इन्होंने क्या सवाल पूछा कि नहीं, इन्होंने कहा है तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने उन्होंने ऑफर किया है, सुना है ना? उन्होंने ऑफर नहीं की। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ जो जाली प्राइम मिनिस्टर है, उसने कहा है कि मैं मुज़ाकरात करने को तैयार हूँ। मेरे ख्याल में आपको गलत कह के भेजा। अच्छा। नहीं, आपकी मुलाकात के हवाले से भी कहा गया है कि आपसे भी वो कमेटी मुलाकात करेगी, आपको एतमाद में लेगी। किस चीज़ के लिए? मुज़ाकरात के हवाले से। कौन सी कमेटी? जो तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की जो कमेटी है। हमें देखें, हमें सिर्फ ये पता है कि इमरान खान ने कहा सुहेल अफरीदी को कि सड़कों पे आ जाओ, हम सड़कों पे आ गए। अच्छा, मुझे बताइए कि एक सवाल बहुत ज़्यादा पूछा गया आप लोगों से वहाँ लाहौर में कि लाहौर कैसा लगा, तो आप थोड़ा सा मज़ीद बता देंगे लाहौर कैसा लगा? लाहौर तो हमारा तो शहर है, लाहौर कैसा लगा? लाहौर को मैंने कहा था लाहौर ऐसा शहर है, एक डरते लोग लाहौरियों से इसलिए हैं कि जिस दिन लाहौर निकलता है ना उसको रोक कोई नहीं सकता। और तरक्की की मिसालें दी जा रही थी कि बहुत तरक्की कर पाबंदी के बावजूद, पुलिस नाकों के बावजूद वहाँ जिस तरह आखिरी रात लोग निकले, उस हवाले से क्या कहेंगे? और 700 वर्कर्स तहरीक इंसाफ में गिरफ्तार किए हैं। कर ले जितने मर्जी गिरफ्तार, वो लोग फिर इनको छोड़ने भी पड़ेंगे, कितने पूरा पाकिस्तान जेल में डालेंगे। इस वक्त तो जैसे इमरान खान कहते हैं आपका पूरा पाकिस्तान कैद में है, और इमरान खान कई दफ़ा कह चुके हैं मैं जेल में बैठा आज़ाद हूँ और आप बाहर बैठे कैद है। क्योंकि खौफ जब होता है, आप लोगों को खौफ होता है ना, अब मेरे घर को अटैक करेंगे, अभी मुझे मारेंगे, अभी वाटर कैनन चलेगा, खौफ डाल रहे हैं ना। खौफ लोगों का ख़त्म हो गया है। इस देखिए लोग कितनी देर खौफ, लोगों का खौफ इसलिए ख़त्म हो गया है, उनको सारा कुछ इर्द गिर्द हो रहा है ना, सबको समझ आ गई है कि हमारे साथ जुल्म कितना हो रहा है। इमरान खान ने इतनी शऊर तो दे दी है कि लोगों को ये पता हो कि हमारे साथ जो जुल्म हो रहा है ये सिर्फ इमरान खान के, तो इमरान खान के साथ इसलिए जुल्म हो रहा है क्योंकि लोगों की आवाज़ है, वो आप लोगों की आवाज़ है। और आपकी ये तो इमरान खान के पीछे नहीं है, ये आपके पीछे हैं। तो अगर आप लोग खुद खड़े हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इमरान खान भी बाहर आ जाएगा। अच्छा, आज मूवमेंट जो है वो तो उसका आगाज हो चुका है, तो ये मौसम गुजरने का इंतजार है या फिर क्या? मुझे नहीं पता। अब हम सड़क पे स्ट्रीट क्या कहते हैं, सड़क के ऊपर हम आज मुलाकात सुहेल अफरीदी ने कराची जाने का ऐलान किया है। सिंध हम क्या कर रहे हैं मैडम, सिंध जाने का ऐलान किया है सुहेल अफरीदी ने। पूछे ना आज मुलाकात डॉक्टर साहब, ये मैं तो से निकलता हूँ। Sahibi
जिंदाबाद। इमरान खान जिंदाबाद, 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 इमरान खान, इमरान खान, इमरान खान। जहांगीर खान आजादी, 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 तो मेरा एक सवाल है, क्या मरियम नवाज साहिबा भी ये खाना तनावल फरमा सकती हैं? मियाँ साहिबान ये खाना तनावल फरमा सकती हैं? क्या जरदारी खानदान ये खाना तनावल फरमा सकते हैं? आवाम की बातें और जमहूरियत के नारे अलापने वाले सवालिया निशान ये है कि जो खाना गरीब खाता है, क्या एक इमरान खान की इज्जत देखनी है तो ये देखो कि सुहेला अफरीदी को पहले उतने लोग जानते भी नहीं थे, लेकिन जैसे ही इमरान खान ने सुहेला अफरीदी का नाम लिया, कौम ने आंखों पे बिठा लिया। पाकिस्तान में अल्लाह ने किसी और को ऐसी इज्जत नहीं दी।